किसी तानाशाह की मर्जी से नहीं चलेगा। देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा। देश महात्मा गांधी के उसूलों से चलेगा। देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चलेगा। कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों, यह सपना आपकी आंखों में हमेशा धरा का धरा रह जाएगा। 137 साल पहले भी कांग्रेस थी और आने वाले 137 साल बाद भी कांग्रेस रहेगी। वो कवि है, लेकिन वो माफिया अतीक अहमद को अपना गुरु और बड़ा भाई मानता था। मुशायरा करते करते वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का स्टार प्रचारक बन गया। राहुल गांधी को वो अपना नेता मानता है और राहुल के कसीदे में वो शेर पढ़ते हुए कहता है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। आज अनसुनी कहानियों में जिस नेता की बात करेंगे वो मशहूर कवि और शायर है जो मुसलमानों के हक में भी आवाज बुलंद करता है और मोदी सरकार का सबसे बड़ा विरोधी है। हाँ, मणिपुर में प्रधानमंत्री जी बहुत काम करना चाहते थे, हमने रोक लिया है उन्हें। प्रधानमंत्री जी मेवात जाकर के एक एक घर में लोगों से शांति की अपील करना चाहते थे, अपोजिशन ने रोक लिया है। प्रधानमंत्री जी 250 रुपए का टमाटर खुद जाके 50 रुपए में बेचना चाहते थे, विपक्ष ने रोक लिया है। इतनी मतलब अजीब सी बात मौजूदा सरकार कर रही है। महंगाई आप नहीं कम कर पा रहे हैं, दंगे आप नहीं रोक पा रहे हैं, नफरत आप नहीं कम कर पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर आसमान छू रहा है और उल्टा आप कहते हैं कि विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। कभी नेहरू जी आपको काम नहीं करने देते, कभी इंडिया नाम का विपक्ष आपको काम नहीं करने देता, कभी राहुल गांधी आपको काम नहीं करने देते। आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं काम करने के लिए या एक्सक्यूज लेने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए? आज अनसुनी कहानियों में बात उर्दू और हिंदी की जुगलबंदी के साथ मुशायरे से सियासत में अंगद की तरह अपना पैर जमाने वाले कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी की। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई है हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। बात 2018 की है। उन दिनों अपनी नज्मों और कविताओं से इमरान प्रताप गढ़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके थे। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए इमरान प्रताप गढ़ी को आधे घंटे का समय मिला। मुलाकात शुरू हुई तो मानो वक्त थम गया। दरअसल आधे घंटे तक चलने वाली ये मुलाकात 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान राहुल और इमरान के बीच शायरी से लेकर सियासत और देश के कई मुद्दों पर खूब बात हुई। इमरान प्रताप गढ़ी राहुल के साथ किए और उनके विजन से प्रभावित हो गए। इस बात की तस्दीक खुद प्रताप गढ़ी ने की थी। इंसानों को इंसानों से जो जोड़ रहा है पुल की तरह, आने वाली सदियों में कोई अब होगा नहीं राहुल की तरह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई। राहुल इमरान की बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी पहुंच गई थीं। मुलाकात खत्म हुई तो इमरान प्रताप गढ़ी का शायर मन कांग्रेसी हो चुका था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया। के नफरत के सभी तूफानों का रुख पीछे मोड़ते जाएंगे, हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे।
जुड़ने की जो आखिरी हद होगी हम लोग वहां तक जाएंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मुरादाबाद से उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इमरान ने बीजेपी सरकार को चोट करती शायरी के बूते कांग्रेस हाईकमान तक अपनी पहुंच बना ली। वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बेहद करीबी हो गए। ललित से लेकर नीरव मोदी तक पर खामोशी ही है, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैये का फायदा मिला और पार्टी ने जून 2021 में कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया। इसके बाद जून 2022 में पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिया। अपनी नज़मों से सुर्खियां बटोरने वाले इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद के साथ संबंधों को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो माफिया अतीक की शान में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद और इमरान प्रतापगढ़ी का संबंध काफी पुराना रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी अतीक को अपना बड़ा भाई और पिता तुल्य मानते हैं। वहीं इमरान के करियर को आगे ले जाने में अतीक का भी बड़ा योगदान रहा है। बात 21 अप्रैल 2015 की है, जब माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इमरान प्रतापगढ़ी के घर दावत के लिए पहुंचे थे। इमरान ने अतीक के साथ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा था, कल रात अतीक भाई और अशरफ साहब हमारी कुटिया पर एक छोटी सी दावत पर तशरीफ ले आए। ये वो दौर था जब इलाहाबाद और उसके आसपास अतीक अहमद का दबदबा हुआ करता था। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी भी अपनी पहचान बना चुके थे। एक मुशारे के दौरान अतीक की शान में कसीदे पढ़ते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था, एक शायर दा कावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ी दुश्वारियां हैं पर इसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। इतना ही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद को पिता तुल्य बताते हुए कहते हैं, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है। जनाब अतीक साहब की दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं। हमेशा से मैं जब हिंदुस्तान के किसी भी शहर होकर जामिक हुकूमतों के खिलाफ आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। हालांकि जब अतीक अहमद के साथ रिश्तों को लेकर विरोधियों ने इमरान प्रतापगढ़ी को घेरा तो उन्होंने साफ कर दिया कि वह एक सामान्य घटना थी। उस कार्यक्रम में अतीक अहमद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद था और मंच पर तारीफों में बोलना केवल माहौल बनाने का एक तरीका महज था। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि राजनीति का अपराधीकरण एक अलग विषय है। वह एक शायर हैं और उनका कई बाहुबलियों से सामना होता रहता है, यह एक सामान्य बात है। 6 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के चमरूपुर, सुकलान, शमरशेरगंज में जन्मे इमरान प्रतापगढ़ी का असली नाम मोहम्मद इमरान खान है। अपनी शायरी में मोहब्बत कम और सियासी तीर ज्यादा चलाने वाले इमरान अपने जिले प्रतापगढ़ के नाम को तखल्लुस की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन्होंने अपने नाम से खान हटाकर प्रतापगढ़ी रख लिया, जिसके बाद दुनिया उन्हें प्रतापगढ़ी के नाम से जानती है। शायरी में मंचों से इमरान प्रतापगढ़ी अन्ना हजारे के खिलाफ भी सियासी नज़में पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो लगातार सियासी बाण छोड़ते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। उनके ज्यादातर नेताओं को ना तो कविता की समझ है, ना तो कला की समझ है, ना तो चित्रकारी की समझ है, ना कार्टून की समझ है। कोई कार्टून बनाता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कविता में किसी प्रतीक का इस्तेमाल होता है, उन्हें लगता है कि उन्हें कहा जा रहा है। दरअसल उन्होंने अर्थव्यवस्था की जो चिता जला रखी है, उन्होंने देश में गरीबी का जो मजाक बना रखा है, विकास के नाम पर इस देश को झूठे जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया है। जनता परेशान है, त्रस्त है। काश चेयरमैन साहब सरकार से ये कहते हैं कि हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस होता, महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई उसके लिए जीरो टॉलरेंस होता। काश सरकार जो है
जलते हुए मणिपुर को लेकर के अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती तो आज संसद भी चल रही होती और संसद में प्रधानमंत्री जी आकर के देश को आश्वस्त कर चुके होते कि नहीं, हम 80 दिन चुप रहे, उसके लिए देश से माफी मांगते हैं और आने वाले दिनों में मणिपुर में अब हिंसा नहीं होगी। साहित्य की दुनिया में नाम कमाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी के परिवार का साहित्य से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। उनके पिता मोहम्मद इलियास खान डॉक्टर हैं तो मां घर का कामकाज संभालती हैं। जिस परिवार में गजल, नज्म और मुशायरे जैसे शब्द किसी के जहन में नहीं थे, लेकिन ये शब्द इमरान प्रतापगढ़ी की जिंदगी बन गए। 5वीं क्लास से ही इमरान प्रतापगढ़ी ने शेरो शायरी और कविता लिखनी शुरू कर दी थी। प्राइमरी एजुकेशन के बाद इमरान आज्ञा प्रसाद मिश्र के संपर्क में आए। इसके बाद गजलों और मुशायरों की दुनिया में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम होने लगा। 2008 से उन्होंने मुशायरों में शिरकत करना शुरू कर दिया। इमरान मदरसा की नज़मों ने इमरान प्रतापगढ़ी को पहचान दिलाई। इसके बाद फिलिस्तीन, हम मुसलमान हैं और नजीब पर लिखी नज़मों ने इमरान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इमरान ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोगों को ताउम्र इंतजार करना पड़ता है। अपनी नज़मों से देश और विदेश में धाक जमाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं। ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। 2016 में इमरान प्रतापगढ़ी को प्रतिष्ठित यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल यश भारती पुरस्कार मिलते मिलते आमतौर पर ज्यादातर लोगों के पैर कब्र में लटके होते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को महज 29 साल की उम्र में यह पुरस्कार नवाजा गया। आज की अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। इसे हम इमरान प्रतापगढ़ी के एक शेर के साथ ही खत्म करते हैं। लोग कहते हैं इस शहर की पहचान हूं मैं, मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। तेरी मासूम सी इस गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है, ये दयार वो है जहां पर मेरी माँ रहती है। इसके खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूं, ऐसे मेरे गांव तेरी मिट्टी पर कुर्बान हूं। तो आज की अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।